पिघला दे जंजीरें बनाने की शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबां पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां के हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में डल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देंगे जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो में दिखाए हुए जो हार्ड स्टंट हैं उन्हें घर पे या कहीं भी दोहराने की कोशिश ना करें। हाँ, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टंट सीखना है तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ये स्टंट कैसे करने हैं ये सिखाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, वो डायरेक्ट स्टंट सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने देखा हैंड स्टैंड वॉक तो सोचते हैं डायरेक्ट हैंड स्टैंड वॉक करें, लेकिन उसके पहले उनको 4 से 5 एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब फाइनल स्टेज होता है हैंड स्टैंड वॉक। तो वो देखते हैं, सोचते हैं हम भी कर लें।
तो कृपया वैसा ना करें। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले समय में ईजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो मैं हूँ प्रहलाद सिंह नेगी। जो अभी तक आपने वीडियो देखा, पिछला वीडियो, उसके हिसाब से मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नोट्स करके भी लाया हूँ आप लोग के लिए।
और एक ये चार्ट मैंने बनाया है जिसमें आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसके बारे में मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, जो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से मैंने एक्सरसाइज किया, एक्चुअली ऐसा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, बट स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा तो हमने एज ए कैजुअली नॉर्मली एक 20-25 मिनट का एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर 2-2 घंटा 3-3 घंटा, फिर बॉडी थोड़ा फिट हो गई तो सोचा कि उन्हें कुछ सीखा जाए। तो इसी जगह से मैंने सब कार्टविल, हैंड स्टैंड, आसन जो भी मैंने सीखे, पद्मासन, शीर्षासन, वो सब यहीं से सीखे। अब इसमें जो मेन चीज़ है, आप देखेंगे कि मेरा जो वज़न था स्टार्टिंग में वो 90 kg था, और आज मैं आप देख रहे हैं आपके सामने लाइव खड़ा हूँ, नियर अबाउट 20 kg मैंने कम किया है। और इसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि फ़र्स्ट 2 महीना मैंने बहुत हार्ड एक्सरसाइज किया, और काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरा वज़न 4 ही किलो कम हुआ था। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, देखा, लोगों से मिला, जानकारी ली, R&D किया। तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मालूम पड़ी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, कि सिर्फ एक्सरसाइज कर देने से वज़न कम नहीं होता। वज़न कम करना कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से लोग 15 दिन में 20-25 किलो वज़न कम कर देते हैं, और फिर 15 दिन के बाद फिर वही 20-25 किलो वज़न बढ़ा देते हैं। इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक टेक्निक है सिर्फ। अगर आपके पास वो टेक्निक आई, वो टेक्निक जो है 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास आ गई तो आपको वज़न कम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 किलो का आदमी बड़े आराम से 30 किलो वज़न कम कर सकता है, 70 तक आ सकता है। 150 किलो का आदमी बड़े आराम से 95, 96, 90 तक भी आ सकता है। लेकिन उसको कुछ चीज़ें उसके कैलकुलेशन में आनी चाहिए, उसको समझनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है जो मुझे करनी है। तो इसके लिए जब मैंने तीसरे महीने में जब वो चीज़ फॉलो की, यानी 2 महीने में मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ, और तीसरे महीने में मेरा 12 किलो वज़न कम हो गया, सिर्फ 1 महीने में। आज आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब मेरा वज़न 90 किलो था, मैं सिर्फ 3 टाइम खाता था, लेकिन अब मैं 4 से 5 टाइम खाना खाता हूँ और वज़न कम होता है। यानी आपको 5 बार खाना खाते हुए अपने वज़न को कम कराते जाना है। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स की हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि क्या चीज़ें हैं ये। ओके, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है डाइट प्लान। देखो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1 डाइट प्लान है, नंबर 2 में कैलोरी, और नंबर 3 में फिट बॉडी, और नंबर 4 पे एक्सरसाइज नंबर 4 पे रखनी है। एक्सरसाइज का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है वेट कम करने में, बट अगर वो 20 से 30% ही काम करती है, बाकी 70, 50 to 80% काम हमारा डाइट प्लान, हमारी कैलोरी, कि हम किस टाइप से इंटेक कर रहे हैं, किस टाइप से आउटगोइंग कैलोरीज हो रही, इनकमिंग आउटगोइंग कैलोरी का कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा और एक फिट बॉडी का एक न्यूट्रिशन डाइट यहाँ पे है जो मैंने लिखा है नंबर 3 पे, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले डाइट प्लान। डाइट प्लान का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमें भूख हड़ताल करनी है, यानी हमें खाना छोड़ देना है। काफ़ी लोग रात का खाना छोड़ देते हैं। डाइट प्लान में भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा जो मैं कुछ दिनों बाद बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे है। फिर एक वीडियो कैलोरीज़ के ऊपर बनेगा, और एक फिट बॉडी के ऊपर बनेगा, और एक्सरसाइज के ऊपर तो बनते ही रहेंगे। तो डाइट प्लान का नाम आते ही लोगों को लगता है हमें खाना छोड़ना है, या एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, बहुत कम खाना खाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना आपको दबा के खाना है, लेकिन कैसा खाना है, कितना खाना है, और किस टाइप का खाना खाना है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको हो गया तो आप बड़े आराम से अपना वज़न 30, 25, 20 किलो, 15 किलो ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपके सामने कोई टारगेट है, आप कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर कोई बनना चाहते हैं, उसको चेस्ट बढ़ाना है, कोई जिम करता है, उसको ये बढ़ाने अपने मसल्स बढ़ाने हैं, किसी को चेस्ट दिखाना है, किसी को अपने लव एंगल दिखाने हैं, किसी को अपना पेट कम करना है। तो हमारा तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है फ़िलहाल। हम तो 15, 20, 25 किलो अगर वज़न कम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो डाइट प्लान के ऊपर मैं आपको इतना ही कहूँगा कि खाना खाते रहिए, लेकिन किस टाइप का खाना है, कितना खाना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आज मेरा जो डाइट प्लान है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, देखा,
तो मुझे ये मालूम पड़ा कि डाइट प्लान के ऊपर लोगों ने अलग अलग टाइप की चीज़ें बना रखी हैं। कुछ लोग बोलते हैं नमक बंद कर दो, कुछ लोग बोलते हैं मीठा खाना बंद कर दो, कुछ लोग बोले 7 से 8 बजे के बाद खाना बंद कर दो। अरे भाई 7, 8, 9, 10, 11, कभी कभी 11 बजे लोग ड्यूटी पर से आते हैं, 11:30 बजे आते हैं, उनके घर में उनकी हाउसवाइफ रहती हैं, उनकी वाइफ वेट करती है उनके साथ खाना खाएं। तो क्या ऐसे लोगों को पतला होने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, बहुत अच्छे से पतले हो सकते हैं वो लोग भी। मैं आज भी समोसा पाव, वड़ा पाव, भजिया पाव सब खाता हूँ। भजिया पाव में जो चटनी लगती है हरे कलर की, उसको खाते हुए, जलेबी मेरा फेवरेट है, मैं जलेबी खाता हूँ। लेकिन उसको कितना खाना है और किस हिसाब से खाना है और कितना नहीं खाना है, ये सब कैलकुलेशन अगर आपके पास आ गया तो सब कुछ खाते हुए आप बड़े आराम से अपनी बॉडी में से 30%, 40% तक कम कर सकते हैं। यानी 100 किलो का आदमी 60 किलो तक बड़े आराम से जा सकता है। बस उसको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खानी है और कुछ चीज़ें नहीं खानी है। क्या चीज़ें? देखिए, फर्स्ट है डाइट प्लान। डाइट प्लान बॉडी में 50 to 80% काम करता है। 50 to 80%, यानी फर्स्ट नंबर पे डाइट प्लान है। एक्सरसाइज नंबर 4 पे है। डाइट प्लान 50 to 80% कैसे काम करेगा बॉडी में? आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, वो है डाइट प्लान। आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपको 3 की जगह 5 बार खाना खाना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। खाना खाने के ऊपर इसको डाइट प्लान 100% नहीं किया गया, क्योंकि इसमें 20 to 30% एक्सरसाइज है। 20% भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 80% काम आपका डाइट प्लान करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं खाना ही छोड़ दूं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करूं तो भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डाइट प्लान के साथ 20% अगर आप एक्सरसाइज करते हो, 20 to 30%, तो बहुत अच्छी बॉडी बनती है, फिट बॉडी बनती है। कि अब ये जो डाइट प्लान का नया वीडियो आएगा उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। सेकंड नंबर पे आता है कैलोरीज। ये कैलोरीज का जो कैलकुलेशन है कि कितनी कैलोरी हम लोग इंटेक कर रहे हैं और कितनी उसमें से आउट हो रही है, ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैलकुलेशन सिर्फ बड़े बड़े मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़ और फिटनेस एक्सपर्ट लोगों के पास ही है। वो लोगों के पास ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से है कि कैलोरीज कितना हम लोग को इंटेक कर रहे हैं और कितना आउट हो रही है। आपने देखा होगा कि ये लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं और इनके पास मैथमेटिक कैलकुलेशन है कैलोरीज का। कैलोरी को हमें कैसे मापना है, यानी जो कैलोरीज है इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका मालूम पड़ता है हमारे अंदर जो एनर्जी आती है उससे। फॉर एग्जांपल, मैं रोज़ अगर 1 घंटा स्किपिंग करता हूँ या 1 घंटा साइकिलिंग करता हूँ या 1 घंटा नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए पसीना बहाता हूँ तो मेरी 800 से लेके 1000 कैलोरीज बर्न होती है। अगर मैं 1 घंटा घूमा फिरा, एक्सरसाइज किया, नॉर्मल हार्ड एक्सरसाइज नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज, तो 800 to 1000 कैलोरीज बर्न हो जाएगी। बट उसके बाद मैं घर पे आया और मैंने अगर 1 गुलाब जामुन खा लिया तो मैंने जितनी कैलोरी बर्न की थी उतनी कैलोरी मैंने वापस चढ़ा दी, जबकि गुलाब जामुन का जो साइज़ है वो 50 ग्राम है। और उसी की जगह अगर मैंने एक 50 ग्राम का कुकम्बर या टमाटो खाया होता तो मेरे अंदर जो कैलोरीज आती, ऐसे में 1 गुलाब जामुन की जगह 20 या 40, 30 के आसपास टमाटर खा सकता था 50 ग्राम के, तब मेरे बॉडी में उतनी कैलोरीज आती। पेट दोनों से सेम भरा है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप बहुत थके हुए रहते हैं या आपको एनर्जी वीक मालूम पड़ती है तो आप कभी स्वीट खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो इमीडिएट एनर्जी आ जाती है बॉडी में। 1 गुलाब जामुन खा लो, पूरी बॉडी फिट लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी है। गुलाब जामुन के अंदर क्या पाया जाता है? आप देखेंगे स्वीट है, चाशनी, खोया है, मावा है और मैदा है, उससे वो बना हुआ है। ये सब चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। वहीं पर आप टमाटर देखिए 50 ग्राम का, उसके अंदर क्या है? 90% पानी है और 5% फाइबर है और 5% उसके अंदर जो है आपको कार्बोहाइड्रेट या न्यूट्रिशंस वगैरह मिलेंगे जो बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है कैलोरीज का, कि कितना हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है और कितना हम बर्न कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का अगर तालमेल आ गया तब तो आपको किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का वॉकिंग, हल्का फुल्का एक्सरसाइज और हल्का फुल्का डाइट प्लान। बट डाइट प्लान में अगर आप कैलोरीज का इंक्लूडिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सारी सेलिब्रिटी, सारे मॉडल, सारे एक्सपर्ट फिटनेस ट्रेनर आपने देखा होगा
एकदम अच्छे स्लिम रहते हैं, क्योंकि उनको कैलोरीज़ का बहुत अच्छा मालूम होता है। इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा कि कैलोरीज़ का कैलकुलेशन कितना है। सुबह जब आप उठते हैं, चाय पीते हैं, वहाँ से लेके रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, किसमें कितनी कैलोरीज आपको मिल रही है। कैलोरी क्योंकि नाप के तो ले नहीं सकते, हाँ कैलोरी बर्न करने के लिए आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए। आजकल देखा होगा आपने, घड़ी भी आई है, उसमें मालूम पड़ता है, उसका एक ऐप रहता है, लोग यहाँ पे मोबाइल लगा के चलते हैं तो ऐप में मालूम पड़ता है कि आज आपने कितनी कैलोरीज बर्न किया है। वो घड़ी में भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन कितनी कैलोरी हमने खाई, हमने 2 चपाती खा ली, हमको क्या मालूम कितनी कैलोरीज। उसके बाद हमने 1 गिलास दूध पी लिया, 2 गुलाब जामुन खा लिया, अपना बंटाधार कर दिया, तो गुलाब जामुन से तो फिर कैलोरी हो जाएगी बॉडी में, लेकिन आपने कैलोरी आउट नहीं की। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा बॉडी होती है, ज़्यादा करके आपने देखा होगा यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ का पार्ट, ये बीच का पार्ट बहुत डेंजर होता है। और यहीं पर से पूरा ये, इसको टायर बोलते हैं, ये पार्ट पे हम लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करना है। ये पार्ट अगर आपका निकल गया ज़्यादा, देखो 90% बीमारियां जो है पेट से रिलेटेड है। 80 से 90% बीमारियां पेट की गंदगी के कारण होती है। गैस, अपचन, इसके अंदर ही अनडाइजेस्टेबल फूड, सब कुछ यहीं पे रहता है। अगर ये साफ़ हो गया तो बॉडी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या क्या एक्सरसाइज हैं जो कम हो जाए, वो भी मैं आपको एक्सरसाइज वाले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजूँगा। तो पूरी बॉडी का मेंटेनेंस यहाँ से आपका हो सकता है। ये पार्ट को कम करना है। सबसे पहले ये पेट का ये पार्ट, और यहाँ से लेके आपने देखा होगा मेरा जो पेट का था वो इतने मोटे मोटे यहाँ पे थे, जो 20 किलो के आसपास मैंने निकाला अपना बॉडी में से पूरा। उसमें से मुझे लगता है 15 किलो तो यहीं का निकला, बाकी अदर बॉडी के पार्ट से निकला था। तो ये कैलोरीज अब मुझे मालूम पड़ता है कि मैंने कितनी कैलोरीज आज इंटेक किया और कितनी कैलोरीज मेरी बर्न हुई है। तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेट लॉस करने में या वेट गेन करने में। अभी आप देखेंगे मैं चाहूँ तो और 10 किलो वज़न अपना बड़े आराम से 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर कम कर सकता हूँ, या फिर उसके बाद 15 दिन के बाद मैं चाहूँ तो 15-20 किलो और बढ़ा सकता हूँ। ये एक कोई मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इसी चीज़ का खेल है, डाइट प्लान, कैलोरीज़ का। नंबर 3 है फिट बॉडी। फिट बॉडी के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, क्या खाना है। देखो आपका वज़न कम हो गया, आपने कैलोरी का कैलकुलेशन कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आप खा रहे हैं, पेट तो भरना ही है, खाली पेट तो एक्सरसाइज नहीं होगी, या कैलोरीज तो बॉडी में जानी है, या डाइट प्लान भी हम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि भूखे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। लेकिन वो खाने के अंदर क्या है, फिट बॉडी। अगर आपकी बॉडी फिट रही, मेरी बॉडी जब फिट हुई तब उसके बाद मैंने सब एक्सरसाइज सीखी, कार्टविल सीखा, या हैंड स्टैंड वॉक सीखा, हैंड स्टैंड सीखा, शीर्षासन सीखा, ये सब मैंने फिट बॉडी होने के बाद सीखी। काफ़ी लोगों को आप देखते होंगे कि वो डाइट कर लेते हैं, कैलोरी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बॉडी फिट नहीं हो पाती। यानी आप मोटे से पतले तो हो गए, लेकिन पतले होने में आप वीक लग रहे हैं, आपको आप फिट नहीं है। आप चलना फिरना 1 घंटा चलना भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डाइट प्लान फॉलो कर लिया होगा। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप ये कम कर दो, जो मैंने आपको बताया वो कम कर दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे भाई सब खाओ, प्रकृति ने जब बनाया है, नमक बनाया है, मीठा बनाया है, खाने के लिए बनाया है, लेकिन उसको कैसे खाना है और कितना खाना है, ये अगर आपको कैलकुलेशन आ गया तो आप सब चीज़ों का एंजॉय करते हुए अपनी बॉडी में से फैट को निकाल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम कर सकते हैं, और आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो सकता है। 30% 40% बॉडी कम करते, सब खाते हुए कर सकते हैं। तो फिट बॉडी के लिए आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है, मिनरल्स बढ़ाने हैं और फाइबर बढ़ाना है। और क्या चीज़ आपको नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट जो रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, अनाज खाते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत हैवी मिलता है। देखो इसके ऊपर फिर से, एक कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ है कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट हम ना खाएं, उसकी जगह न्यूट्रिशन खाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, फैट नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाने। अगर ये चीज़ छोड़ दे, इसकी जगह हम मिनरल्स, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन्स, इस टाइप की चीज़ें खाएंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली होगी। अब ये कहाँ से मिलेगा, आपको फ्रूट से मिलेगा, आपको सलाद से मिलेगा, आपको वेजिटेबल से मिलेगा, आपको दूध दही से मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिठाई से मिलेगा, ये आपको फैट वगैरह जो है जंक फूड से मिल जाएगा, जो स्टोरेज का माल खाते हैं वहाँ से मिल जाएगा। शुगर तो ऑलरेडी आपको मालूम है मिठाइयों में है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज अलग अलग तरह के, अभी मैंने जो एक्सरसाइज की, कार्टविल किया, इस तरीके से जो चला, या हैंड स्टैंड वॉक किया, ये एक्सरसाइज में नहीं आता है, ये स्टंट में आता है। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आपकी बॉडी फिट बॉडी हो और एक्सरसाइज आपकी बॉडी में
ऑलरेडी इंक्लूड हो। आप डायरेक्ट तो हैंड स्टैंड वॉक नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं है। तो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए आप 20% 15% भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये सब चीज़ों में आगे बढ़ करके फिर आपकी बॉडी फिट हो जाएगी और उसके बाद आप स्टंट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतना पावर आ चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनेगा, इसके ऊपर वीडियो बनेगा, इसके ऊपर वीडियो बनेगा।